अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था लेक्चर लास्ट वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसका भी हमने स्टार्ट ही किया था, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको टॉपिक के बारे में। उसके बाद मुझे ये अर्जेंट बेसिस वीडियो जो थी वो वहीं पे क्लोज़ करनी पड़ी, तो आज हम इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्रीवियस इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ कि हमने जो पिछले सारे टॉपिक्स किए हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की। उस वजह से ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होती है दोनों फील्ड को अप्लाई करने की वजह से। अब इसमें मैंने बताया डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिफ्ट्स आपने पढ़ी हैं। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को ग्रेडियंट भी लिया, तो हमने ग्रेड बी ड्रिफ्ट भी की। उसके बाद हमने कर्वेचर ड्रिफ्ट भी की। तो उन केसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड को जो था वो नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे थे, यानी ग्रेड बी का मतलब ये है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो वेरी कर रही थी, बट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हम उस केस में यूनिफॉर्म ले रहे थे। तो इस ग्रेडियंट से पहले या ड्रिफ्ट के जो टॉपिक से पहले आपने टॉपिक पढ़े थे, जो आपने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपने कैलकुलेशन जो है वो ड्राइव की हुई हैं। तो ये जो हमारा केस है, अब इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, जबकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से ये जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें हम जो वेव है इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में कंसिडर किया है, ठीक है। और हमने इसको रिप्रेजेंट किया है E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई रेज़्ड टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ पे मैंने आपको के डिफाइन किया था कि ये हमारा एंगुलर जो है वो वेव वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है वो पोजीशन के हिसाब से भी हो सकता है और वो टाइम के हिसाब से भी हो सकता है। अगर हम टाइम को ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे, टाइम के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो फोकस है वो जस्ट पोजीशन के लिए है कि हम पोजीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल की जो पोजीशन है उसमें जो चेंज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है पोजीशन के हिसाब से हम उस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम टी को यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास हो गया E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई रेज़्ड टू पावर आयोटा के एक्स। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। और जब आप देखते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी क्वांटिटीज़ लिखते हैं, देन वी कैन राइट देयर रियल पार्ट एज वेल एज देयर इमेजिनरी पार्ट। सो द रियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम अपनी वेव की प्रोपोगेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। सो द रियल पार्ट क्या होगा, E इज़ इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स एक्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था कि हमें पता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो होती है F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और जो आपकी लॉरेंस फोर्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं वो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इसको इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में लिखा, एम डी वी बाई डी टी एफ की जगह पे लिखा, और क्यू इज़ इक्वल इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अच्छा जी, इसके बाद हम V क्रॉस B जो है, ये मैं आपको स्टार्ट का जो ये सिंगल चार्ज पार्टिकल मोशन का जो टॉपिक्स थे, स्टार्टिंग टॉपिक, उसमें मैं आपको ये V क्रॉस B का सोल्यूशन जो था वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे आपके लिए इसको रिपीट किया। मैंने इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा एक्स वाई जी, और ये आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट। उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Z डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे बाकी दो डायरेक्शन में हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब हम अगर यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, तो सबसे पहले हम इसका जो एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं, डी वी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू क्यू ई एक्स, यानी कि ई का कंपोनेंट हमारे पास एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम इसका एक्स कंपोनेंट में यहाँ पे देखें सॉल्व, तो एक्स कंपोनेंट में आपके पास वी वाई बी आएगा और वी जी इंटू ज़ीरो आएगा, तो आपके पास सिंपल कंपोनेंट रह जाता है क्यू वी वाई बी, ठीक है। इसी तरह के अगर आप y का कंपोनेंट देखो तो हमारे पास ई जो है वो y डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। और यहाँ पे आप देखें तो माइनस वी एक्स बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये आपका कंपोनेंट आ गया, तो माइनस वी एक्स क्यू बी आ गया आपके पास, ठीक है। और लास्ट कंपोनेंट अगर आप डी वी जी बाई डी टी देखें
तो अगर आप डिटर्मिनेंट में देखें तो जो आपका जी कंपोनेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का आपको ज़ीरो दे रहा है, तो इसलिए हमारे पास एम डी वी जी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन लें तो हमें वी जी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा, यानी कि जो जी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, जो मोशन है उसकी जो एक जो मूविंग वेलोसिटी है वो कांस्टेंट आएगी आपके पास। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा बुक की तरफ आ जाएं। तो मैंने आपको ये रेफरेंस दिया था, कल भी बताया था टॉप वीडियो में प्रीवियस में, कि इसको यहाँ से हम ये जो सारे स्टेप्स हैं हम वही ले रहे हैं जो हमने सिंगल चार्ज पार्टिकल मोशन का जब टॉपिक स्टार्ट किया है, तो जो हमने इन द एब्सेंस ऑफ ई और इन द एब्सेंस ऑफ बी जो कैलकुलेशन की है हम वो ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ तो आपने पहले लिखा एम डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई एक्स प्लस क्यू वी वाई बी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू ई एक्स प्लस ठीक है जी। अच्छा, इसको मज़ीद हम लिख लेते हैं, मैं m को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर रही हूँ, q बाई एम ई एक्स प्लस q बाई एम वी बाई बी। ठीक है, ये आपका आ गया वी एक्स डॉट। अच्छा, इसके बाद हमारा सेकंड क्या था, एम डी वी वाई बाई डी टी माइनस वी एक्स क्यू बी अच्छा जी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी वाई डॉट। ठीक है जी, तो वी वाई डॉट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस क्यू बी बाई एम और बी एक्स। तो लेट मैं इसको ए बोल रही हूँ और ये इक्वेशन को मैं बी बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग इक्वेशन 2.49 आ गई, जिसमें आपके पास वी एक्स डॉट और वी वाई डॉट है। अब हम इसका अगर वी एक्स डॉट जो है इसका भी हम डबल डॉट ले लें, ठीक है, और जो आपका वी वाई डॉट है उसका भी डबल डॉट ले लें, तो अगर हम वी एक्स का डबल डॉट लें, मतलब इसका हम डबल डॉट का मतलब ये है कि हम इसका डबल डेरिवेटिव लें, तो ये हमारे पास आएगा क्यू बाई एम ई एक्स डॉट, ठीक है, और प्लस क्यू बी बाई एम वी वाई डॉट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें वी वाई डॉट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर क्यू बाई एम ई एक्स डॉट, तो क्यू बी बाई एम और मैं वी वाई डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ माइनस क्यू बी बाई एम वी एक्स, ये आपके पास आ गया क्यू बाई एम ई एक्स डॉट माइनस क्यू बी बाई एम स्क्वायर वी एक्स। ठीक है जी, चलिए ये क्यू बी बाई एम अगर मैं यहाँ पे
इस फर्स्ट टर्म में इसको b से मल्टीप्लाई करूं और b से डिवाइड करूं तो क्यू बी बाई एम और ई एक्स डॉट बाई बी माइनस ये आपका क्यू बी बाई एम क्या है, ओमेगा सी स्क्वायर हो गया और ये आपके पास वी एक्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्लस माइनस ओमेगा सी, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर है तो ये ओमेगा सी स्क्वायर, तो ये आपके पास सिंपल ओमेगा सी है तो प्लस माइनस ओमेगा सी ई एक्स डॉट डिवाइडेड बाई बी माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स। इसको ज़रा हम रीअरेंज कर लें, वी एक्स डबल डॉट माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी ई एक्स डॉट डिवाइडेड बाई बी। तो ये आपके पास आ गई वी एक्स डबल डॉट। ठीक है, बुक में देख लें, वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी ई एक्स डॉट बाय बी। ठीक है, अब सिमिलरली जब आपने इसका वी वाई डबल डॉट लेना है, जब आप वी वाई डबल डॉट लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी एक्स डॉट। तो आपने इसमें ये वी एक्स डॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बना लेना। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने एक को सॉल्व किया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ई एक्स एक्स, ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का क्या मतलब है, मैंने आपको बोला कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं। जो मैंने साइन कर्व कल आपको बना के दिखाई थी, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो हम किसी अगर एक पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो उस पोजीशन पे जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम ई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है कि वो पार्टिकल को जायरेट करवाएगा और सर्कुलर पाथ पे मूव करवाएगा। तो यहाँ पे आपका पार्टिकल, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऑर्बिट है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑर्बिट है और उसके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हम पार्टिकल की जो पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं वो ई एक्स है। ठीक है, तो अब ये जो हम पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर कर रहे हैं या सर्कुलर पाथ पे उसकी मोशन कंसिडर कर रहे हैं, हमें उसको सॉल्व करना है कि वो हमारे पास ऑर्बिट जो है उसका सर्कुलर ऑर्बिट है और उसका सेंटर है। अच्छा, अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो आपका जहाँ जो हमने ऑर्बिट कंसिडर किया है, जहाँ पे हम पोजीशन उसकी ई एक्स ले रहे हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक है। अब ये मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, ये मैं इस कर्व से बात कर रही हूँ, ये वाली जो डायग्राम थी। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइनोसाइडल करैक्टर है, इसमें यहाँ पे जो ई एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड मिनिमम है और अगेन यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम है, कहीं पे ज़्यादा है, वेरी कर रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और कहीं पे स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो हम सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये हमारा अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट है, कि वो इतना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ऐसे फील होगा कि आपका जो पार्टिकल है वो किसी एक पॉइंट पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर आपको याद हो, ये रेफरेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन 2.7, बिल्कुल हमारा स्टार्ट का चैप्टर है, जहाँ पे हमने इन द एब्सेंस ऑफ द ई, यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक था जहाँ पे हमने ई इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया था। तो वहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिट आया था, सर्कुलर ऑर्बिट हमने प्रूव किया था, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर एल साइन ओमेगा सी टी, लामर रेडियल की फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर एल साइन ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास वो ऑर्बिट की डेफिनेशन है। अब हमने दो इक्वेशन को यूज़ करना है। एक हमारे पास इक्वेशन है 2.51, ये जो वी वाई डबल डॉट की इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2.47। 2.47 आपके पास, मैं थोड़ा इसको इधर कर देती हूँ, ये आपकी 2.47 है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का
एक्स कंपोनेंट लिखा है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो है हमने यूज़ करनी है। किस तरह से यूज़ करनी है, यहाँ पे जो आपकी 2.51 है v/डबल डॉट, अब यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, यानी आपके पास ई एक्स मौजूद है। यहाँ पे क्या है, डॉट है, यहाँ पे ई एक्स है। तो ये जो मैं इक्वेशन 2.47 ले रही हूँ, ये इक्वेशन यानी यहाँ पे जो ई एक्स की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.51 में, ठीक है जी। ये देखिए 2 स्टेप किए हैं। पहले स्टेप में क्या किया है कि ई एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ई नॉट कॉज ऑफ के एक्स, ठीक है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ई एक्स की जगह पे, यहाँ ई एक्स की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है ई नॉट कॉज ऑफ के एक्स। और जब आपने कॉज ऑफ के एक्स लगाना है तो एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स नॉट प्लस आर एल साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, क्योंकि आप इसको सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर कर रहे हैं और जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। तो ये आपके पास v/डबल डॉट आ गया। एक तो आपने यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट किया और फिर कॉज के एक्स की जगह पे आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास ये 2.53 बन जाएगी। एक्चुअली अब हमने हमारा वी हम ले रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे हमने जो है वो ड्रिफ्ट जो है वो ड्यू टू वी ई यानी कैलकुलेट करना है हमने। वेलोसिटी जो है वो ई की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने वी ई कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो जायरेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। अब जायरेटरी मोशन का मतलब ये है, अगर हम एवरेज करें, अगर हम जायरेटरी मोशन को एवरेज करें किसी एक साइकिल के लिए, तो अब एवरेज कैसे, क्या बात हो रही है, अगर मैं एक इस तरह से सर्कल कंसिडर कर लूँ और यहाँ पे मैं कोई इसकी वेलोसिटी वी एक्स ले लूँ, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल जायरेटरी मोशन करने के बाद यहाँ पे वापस आता है। अब अगर आप एवरेज आउट लें तो मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं लूँगी तो वो एवरेज क्या आएगी, 0 आएगी। वही उसकी फाइनल है, वही उसकी इनिशियल है, तो उसकी एवरेज जो है वो 0 आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम जायरेटरी मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल की, तो जो उसकी जायरेटरी मोशन कंसिडर करने से जो एवरेज हम लेंगे, एवरेज आउट करेंगे जब उसको, तो उससे हमें जो टर्म है हमारी ऑसिलेटिंग टर्म यानी कि v/डबल डॉट, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको 0 के कंसिडर लें तो इसका मतलब ये क्या है कि हम ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल ले रहे हैं, 0 के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि v/डबल डॉट जो है वो आपका इक्वल टू 0 है, तो हम ये सारी की सारी टर्म इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो फिर ये भी वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। और ये जो कंपोनेंट हम लेंगे, इसका ऑसिलेटरी कंपोनेंट लेंगे, वो भी इसका हम, ये देखें उसके ऊपर एवरेज का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये भी हम एवरेज लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये तो हमने 0 के इक्वल ले लिया। इसके बाद यहाँ पे हम कॉज का फार्मूला लगाएंगे। मैं आपको वही स्टेप बता रही हूँ बुक वाले, ताकि आपको जब आप इसको यहाँ से रीड करें तो आपको आसानी हो। यहाँ पे हम कॉज का फार्मूला लगा रहे हैं, कॉज के एक्स नॉट कॉज के आर एल साइन ओमेगा सी टी माइनस साइन के एक्स नॉट, ठीक है। तो ये कॉज का हम फार्मूला लगा रहे हैं, θ1 + θ2 वाला, ठीक है। कॉज की दोनों टर्म्स फिर माइनस साइन की दोनों टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे हम एक कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हम लामर रेडियस को बहुत स्मॉल कंसिडर कर लें, यानी ये जो हमारा के आर एल है इसको हम बहुत स्मॉलर कंसिडर कर लें,
ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, टेलर सीरीज़ जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास है एक्चुअली ये कॉज की सीरीज़ आप ओपन कर रहे हैं। आपको पता है जो कॉज की सीरीज़ होती है वो इवन सीरीज़ होती है और जो साइन की सीरीज़ होती है वो ऑड सीरीज़ होती है। तो कॉज की सीरीज़ जो है वो मतलब अगर ये कॉज थीटा है तो ये थीटा से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, और अगर ये साइन थीटा तो ये थीटा से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो उसने फर्स्ट 2 टर्म्स इसकी और इसकी फर्स्ट टर्म लिखी है। ये हो गई, हमें ये ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला भी ज़रूरत पड़ी है और इस सीरीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए, पहले तो आपने फार्मूला खोला cos के एक्स नॉट, ठीक है, और दूसरा आपके पास था cos के आर एल साइन ओमेगा सी टी। तो अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है कि आपका जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये उस फॉर्म में लिख लिया इसको, cos स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है। और ये दूसरी टर्म जो आपकी है वो एज इट इज इसके साथ आ गई। अच्छा, ये इसको साइन की फॉर्म में लाने का मकसद ये क्या है कि ये आपकी ऑसिलेटरिंग टर्म है, तो एवरेज जब आप इसको एवरेज ओवर टाइम लेंगे इस कंपोनेंट का और इसका, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट टर्म जो है ये आपकी 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी जो है ये 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है। जो साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी है ये आपका 1/2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो ये जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप पीछे बैक चले जाएं जरा दोबारा इस पे, हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको, अगर ये स्टेप आपको मैं यहाँ पे एक दफ़ा सॉल्व कर देती हूँ। अच्छा जी, आप ले रहे हैं VY डबल डॉट, एवरेज आपकी आ गई 0 के इक्वल। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप माइनस ओमेगा सी स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई नॉट ओवर बी कॉज ऑफ के एक्स नॉट प्लस आर एल साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ठीक है। ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास VY एवरेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि आप इसको 0 ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से एक स्टेप में आपको बता दूँ, 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन ले लें, ई नॉट ओवर बी कॉज ऑफ के एक्स नॉट ओमेगा सी टी। ठीक है। तो ये ओमेगा सी भी आपका दूसरी साइड पे जाके 0 हो गया। तो आप लिखेंगे VY एवरेज इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर बी कॉज ऑफ के एक्स नॉट प्लस आर एल साइन ओमेगा सी टी। ठीक है। तो ये सारी टर्म जो है कॉज के एक्स नॉट प्लस, ये आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारी टर्म आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके पास सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। कॉज के एक्स नॉट और ये सारे का सारा आपका 1 माइनस 1/4 के स्क्वायर आर एल स्क्वायर आ गया इस फॉर्म में। ठीक है जी। तो अब ये जो आपका है इतना टर्म ई नॉट कॉज ऑफ के एक्स नॉट, ये किसके इक्वल है, ये आपने पीछे डिफाइन किया कि ये आपका ई एक्स के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है इसको, ई एक्स एक्स नॉट ओवर बी 1 माइनस 4 के स्क्वायर आर एल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने प्रूव किया हुआ है अपने पीछे वाला टॉपिक में। मैं आपको दोबारा यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ये किस तरह से करना है।
अगर आपका ई है, हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और बी जो है वो आपकी जी डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसकी ये टर्म डिफाइन करें, ई क्रॉस बी लें का वेक्टर का डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो ये अगर आप इस तरह से लिखें, ई बी एक्स डायरेक्शन वेक्टर जी डायरेक्शन वेक्टर ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास ई बाई बी हो गया, ठीक है। तो ये एक्स जी, अगर आप इसको z इंटू एक्स की फॉर्म में करें तो यहाँ पे आपके पास माइनस साइन, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो माइनस ई बाई बी है वो ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो और ये ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, हमने इसको वी वाई को हमने एक्चुअली क्या कहना है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो माइनस ई ओवर बी को हमने ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, और ये 1 माइनस आपका 1/4 के स्क्वायर आर एल स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी, हम इसको साइनोसाइडल फॉर्म में ले रहे हैं, यानी आपको ये साइन वेव ले रहे हैं, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया, आपने ये साइन वेव की फॉर्म में इसको कंसिडर किया है, तो हम यहाँ पे इसको साइनोसाइडल बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका के स्क्वायर है, इसको हम ले सकते हैं, हम के स्क्वायर को डेल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आना है, यहाँ सॉल्व नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ। ई आपके पास किसके इक्वल है, ई नॉट ई रेज्ड पावर आयोटा के एक्स एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप इसका डी ई बाई डी एक्स लें, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा के, ठीक है, ई नॉट ई रेज्ड पावर आयोटा के एक्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। अगर आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लें तो ये फिर से आपके पास आयोटा के स्क्वायर ई नॉट ई रेज्ड पावर आयोटा के एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस के स्क्वायर ई नॉट ई रेज्ड पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका किसके इक्वल है, ई के इक्वल, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन आप यहाँ से बोल सकते हैं डेल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। तो यही वाला के स्क्वायर की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्लस आपका यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा डेल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखिए, ये आपका जो पहले आपने सॉल्व किया हुआ है एक टॉपिक ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट का, तो ये वही टर्म है, इसमें ये हमारे पास एक जो फैक्टर है वो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ड्रिफ्ट का चैप्टर जो है, और नेक्स्ट जो है वो फिर हम इसका फ्लूइड डिस्क्रिप्शन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके कैलकुलेशन के मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बुक पे खुद भी सॉल्व कर रही होती हूँ और साथ साथ आपको सॉल्व भी करवा रही हूँ। बुक में बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो सॉल्व नहीं है, बहुत सारी कैलकुलेशन मिसिंग है। तो जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ इसको प्रॉपर आप अपने लेक्चर्स की फॉर्म में ही इनको सॉल्व करें, और कैलकुलेशन स्टेप जो हैं उनको उसी डिटेल में आप करेंगे तो आपको ये क्लियर होंगे, ठीक है जी। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।